Good morning everyone. Welcome to Saket classes. Today I am going to discuss about linear equation in two variable class 9 chapter 4. आज हम लोग डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर है, आप ध्यान से देखेंगे। ऐसे हम लीनियर इक्वेशन के बारे में प्रीवियस क्लासेस 8 में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लीनियर इक्वेशन वहां पे पढ़े क्या थे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, और यहाँ पे हमको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो ओके, नाउ कम्स टू अ टॉपिक, बट थोड़ा सा हम ओवरव्यू करेंगे प्रीवियस के बारे में कि आप जैसे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, तो आपको मालूम है कि इक्वेशन क्या होता है। तो देखेंगे डेफिनेशन कुछ लिख रखे हैं। इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इज अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी व्हिच कंटेन्स वन और मोर क्वांटिटीज। इक्वेशन क्या होता है? दो या एक से अधिक क्वांटिटीज के इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। ये इक्वल जो साइन है यानी कि LHS बराबर क्या होगा? RHS। तो ये इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, दो क्वांटिटीज के इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है कि x + 2 = 0, यानी कि LHS क्या होगा? LHS बराबर RHS आना चाहिए। तो ये इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है, तो ये क्या है? इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद आपका है इक्वेशन, समझ गए। फिर है कि लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो लीनियर इक्वेशन के बारे में हम बताए थे प्रीवियस क्लास में भी। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ओनली अ लीनियर पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन। जो लीनियर पॉलिनोमियल, हम अभी क्लास 9 के चैप्टर 2 में पढ़े हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो वहां पे क्या पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़े थे? डिग्री के बेस पे ना डिग्री पढ़े थे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, और वहां पे डिग्री के बेस पे हम लोग टर्म पढ़े थे पॉलिनोमियल्स को कैसे कैटेगराइज किया गया है। तो वहां पे जो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका फॉर्म ये होता है ax + b = 0 के फॉर्म में होगा। लीनियर इक्वेशन का ये फॉर्म है। अब वहां पे जो लीनियर क्यों बोलते हैं इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। तो पीछे पढ़े कि ax + b = 0, a एंड b क्या होता है? रियल नंबर्स होता है। तो ये देखे थे। उसके बाद अभी हम देखेंगे कि वेरिएबल लीनियर जिसका क्या हो? डिग्री, जिस पॉलिनोमियल में वेरिएबल्स का पावर यानी कि डिग्री क्या हो उसका पॉलिनोमियल का 1 हो, तो उसको लीनियर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए तो वेरिएबल क्या है? x, इसका पावर क्या है? कुछ नहीं है, तो 1 है, इसीलिए क्या है? ये लीनियर है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि वेरिएबल क्या होता है। तो आपको मालूम है, ये भी आप प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं। A symbol which takes various numericals value is known as वेरिएबल। ऐसा सिंबल्स जो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वैल्यू करते हैं, जिसका वैल्यू क्या होता है? वेरी करता है, इट मींस चेंज होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेरिएबल बोलते हैं। नाउ कम्स टू अ टॉपिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको मालूम है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, हम थोड़ा सा देखेंगे अभी ना कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax + by + c = 0। तो लीनियर इक्वेशन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? टू वेरिएबल्स ax + by + c के फॉर्म में होता है, वेयर a, b एंड c आर रियल नंबर सच दैट a एंड b आर नॉट बोथ 0 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। और भी अभी देखेंगे हम लोग एग्जांपल से कि क्या होता है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो लीनियर इक्वेशन ही पढ़ रहे हैं जो हम लोग प्रीवियस क्लास में पढ़े हैं, लेकिन वहां पे क्या था? 1 वेरिएबल पढ़े थे, और यहाँ पे क्या पढ़ना है? 2 वेरिएबल। तो अभी जो डेफिनेशन है लीनियर इक्वेशन का किस फॉर्म में होता है? ax + by + c के फॉर्म में। मेरा जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है वो इस फॉर्म में होता है ax + by + c = 0। ये फॉर्म होता है, जनरल फॉर्म है किसका? लीनियर इक्वेशन का। अब इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में होता है, क्यों है? देखो, चूंकि क्या बताए कि इसमें क्या है? 2 वेरिएबल है। कौन कौन सा? x एंड y। x एंड y आर 2 वेरिएबल्स। तो यहाँ पे चूंकि 2 वेरिएबल, इसीलिए तो नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और चूंकि ये लीनियर क्यों है? क्योंकि लीनियर किसको बोलते हैं? जिसका वेरिएबल पढ़े हैं पॉलिनोमियल में, जिस वेरिएबल का पावर 1 हो, यानी कि डिग्री का पावर क्या होता है? जिसका वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ना, मैक्सिमम पावर, वही तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। तो वेरिएबल का पावर 1 होता है जिस पॉलिनोमियल के इक्वेशन में, उसको बोलते हैं लीनियर। और जिसका क्या होता है?
जिसमें जिस लीनियर पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल का पावर 2 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। और जिसमें वेरिएबल का पावर 3 होता है उसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक को एक्सप्रेस किए थे। चूंकि यहाँ पे ये लीनियर क्यों बोले, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो आपको नाम से ही समझना चाहिए कि x और y 2 वेरिएबल है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म है, ax प्लस by प्लस c। तो यहाँ पे x और y क्या है, 2 वेरिएबल्स हैं, और x जिससे वेरिएबल के पहले जो मल्टीप्लाई में होता है उसको क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। तो a b क्या है, कोएफिशिएंट, और c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि x और y 2 वेरिएबल, और चूंकि ये लीनियर क्यों है, क्योंकि इसका पावर क्या है वेरिएबल का 1 है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर। अगर वेरिएबल का पावर 2 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वेरिएबल का पावर 2 रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लेकिन अभी हम लोग चूंकि लीनियर पढ़ रहे हैं, यानी कि वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, इसीलिए ये क्या है, लीनियर है। और 2 वेरिएबल है इसमें, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और इक्वल का साइन है, यानी कि इक्वालिटी को एक्सप्रेस करता है। तो ये था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसका डेफिनेशन है। और ये अब यहाँ पे a b और c क्या है, तो आप देखेंगे वेयर a b एंड c आर रियल नंबर, क्या है, a b एंड c आर क्या है, रियल नंबर, रियल नंबर है। और a एंड b आर नोट बोथ जीरो, a एंड b आर नोट बोथ जीरो, a और b दोनों एक साथ जीरो नहीं होगा। अगर जीरो एक साथ हो जाएगा तो वो फिर क्या होगा, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप का अभी देखेंगे हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बना के, कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हम लोग अभी बनाएंगे। तो ये फॉर्म होता है, आपको मालूम है, शॉर्ट में लिख रहा है ना, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अभी हम लोग बनाएंगे यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। तो अब जैसे एग्जांपल देखो कैसे बनाते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। मान लो ले लो a इक्वल टू 1 ले लिए, b इक्वल टू 2 ले लिए ना, कुछ भी ले लेंगे, और c इक्वल टू क्या ले लिए, 3 ले लो। तो अब क्या हो जाएगा, अब हम लोग बनाएंगे यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। वह a इक्वल टू 1 ले लिए, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। a b c या रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लेना है, 1 2 3 4 कुछ भी, बस क्या नहीं होना चाहिए, a और b जीरो दोनों नहीं होना चाहिए। अभी दिखाते हैं। तो a 1 ले लिए, तो ये क्या हो गया, इस फॉर्म में होना चाहिए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये फॉर्म होता है जनरल फॉर्म। तो 1 है तो 1 तो लिखते नहीं है, तो x 1 इंटू एक्स लिख देते हैं, प्लस b यानी कि 2 इंटू वाई 2y, प्लस c यानी कि 3 इक्वल टू 0। तो अब देखो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में ये आ गया, इसीलिए ये क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है। और भी कोई एग्जांपल ले लीजिए, और भी कोई आप एग्जांपल चेक कर सकते हैं, जैसे a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 1 ले लीजिए। अब इससे बनाओ, a इक्वल टू 3 इस फॉर्म में होना चाहिए, तो क्या होता है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का फॉर्म, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आना चाहिए। तो a 3 है यानी कि 3x, प्लस b 2 है यानी कि 2y, प्लस c यानी कि क्या है, c 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया आपका, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो गया। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, और ये भी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है। और ये जब तीनों रियल नंबर लिए तो ये बनता है इस फॉर्म में। लेकिन अगर दोनों को हम जीरो ले लेंगे तब क्या होगा, दोनों क्या होना चाहिए, अगर हम जीरो ले लिए तब क्या होगा। एक एग्जांपल ये भी ले लो, a बराबर भी 0, b बराबर भी 0 और c बराबर 3 ले लो। अब बनाओ तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c के इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होता है। तो 0 है तो 0 इंटू एक्स प्लस by यानी 0 इंटू वाई प्लस c यानी 3 इक्वल टू 0। तो 0 के साथ कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, क्या बचेगा, 3 इक्वल टू 0। तो ये सही है, 3 0 के बराबर होगा कभी नहीं, इसीलिए ये क्या है, फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल नहीं है। तो a और b दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। a b और c तीनों क्या है, रियल नंबर, कुछ भी ले लेंगे तो इस फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। अब कोई एक जीरो ले लो,
ना दोनों जीरो नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल फर्स्ट, एग्जाम्पल सेकेंड, एग्जाम्पल थर्ड और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम ले लिए a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0 और c इक्वल टू 3 ना, ये तीन ले लिए तो ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, तो 2 इंटू एक्स प्लस by 0 इंटू y प्लस c यानी कि 3 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ, ये तो 0 हो गया, तो ये हुआ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बताओ तो ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, ये टू वेरिएबल है या नहीं? तो हम लोग पढ़े हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में, तो इसमें दो वेरिएबल नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है ये, यानी कि तीनों रियल नंबर कुछ लेंगे, जीरो एक भी जीरो हुआ तो वो वन वेरिएबल बन गया। वन वेरिएबल, यहाँ पे दो वेरिएबल नहीं ना है, सिर्फ एक ही है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन टू वेरिएबल आना चाहिए। तो इस टाइप से हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स बनाते हैं। अब हमको यहाँ पे ये देखना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को क्या हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल भी बोल सकते हैं? तो यस, कैसे बोल सकते हैं ये बताते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को भी हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं। कैसे? अब देखो, ये है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वन वेरिएबल को? लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल को हम टू वेरिएबल भी बना सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी कि ax प्लस b इक्वल टू 0 के फॉर्म में हम लोग पढ़े हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होता है, लेकिन हमको इसको बनाना किस फॉर्म में है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में बनाना है। ठीक है, इस फॉर्म में बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, ax तो दिया हुआ है 2x है, प्लस by टर्म ही नहीं है, y वाला वेरिएबल वाला, तो यहाँ पे हम 0 ले सकते हैं, 0 इंटू वाई। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, 0 इंटू वाई 0 होता है, प्लस c यानी कि 3 है इक्वल टू 0। यानी कि हम लोग लीनियर इक्वेशन ये अब इस फॉर्म में बन गया ना, b इक्वल टू 0, तो ये क्या है, a बराबर 2 है, b बराबर 0 है और c बराबर क्या है, 3 है। यानी कि वन वेरिएबल से हम इस टाइप से इक्वेशन को टू वेरिएबल में बदल सकते हैं, वन वेरिएबल को टू वेरिएबल बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स का इंट्रोडक्शन। और जब आप समझ गए मेनली क्या है कि ax प्लस c ये लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का फॉर्म है, क्योंकि x और y यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, और इसमें a b और c क्या होता है, रियल नंबर होता है। और क्या, जब हम लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स बनाएंगे तो a b कभी भी एक साथ दोनों क्या हो, 0 नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन है। अब इसी से हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स बनाएंगे जो कि एक्सरसाइज से ही है, और उससे आपको कंसेप्ट सारा क्लियर होगा। अभी जो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के बारे में, और लीनियर इक्वेशन वैसे वन वेरिएबल हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ेंगे। और जब आप एक्सरसाइज करोगे, जैसे आप एक्सरसाइज करोगे तो आपका जो एक्सरसाइज है, आपका जो एक्सरसाइज है 4.1 का ना, कुछ देखेंगे हम लोग एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे भी लिखा हुआ है, उसका कुछ क्वेश्चंस है। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे हम एक लेते हैं, बताते हैं कि कैसे है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन in the form ax plus by plus c equal to 0 and indicate the values of a, b and c in each case। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी जैसे बताया ना किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना, उसी पे बेस पे है ये एक्सरसाइज 4.1 आपका फर्स्ट एक्सरसाइज का। अब इसमें बहुत सारा है, इसका फर्स्ट क्वेश्चन आप देखें, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 के ऊपर 12 है। ठीक है, इस टाइप से हम लोग देखेंगे 1 2
इक्वेशन, ठीक है, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक दो और भी दो तीन ले लेते हैं, एक पहले देख ले दोनों। अब क्या करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b एंड c इन ईच केस। अब आपको ये जो दिया हुआ है इक्वेशन, इसको किसमें एक्सप्रेस करना है, ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, और a b और c का वैल्यू लिखना है। तो आप देखो इस इक्वेशन को आपको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है और इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आपका ये टर्म तो दिया हुआ है, तो लिख लिए 2x। अब ये इक्वेशन है आपका 2x प्लस by भी मालूम है 3y। अब देखो ये c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म है, तो c इधर दे दिया है, तो इसको क्या करेंगे हम, ट्रांसपोज करेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस। तो अब इसको चूंकि इस फॉर्म में लिखना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस ही रखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस 9.35 के ऊपर बार इक्वल टू 0। अब समझ में आया। अब यहाँ पे ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो गया। अब लिखना है वैल्यू, तो क्या है, a बराबर 2, b बराबर 3, ax by b3 एंड c इक्वल टू क्या है, c के जगह पर माइनस 9.35 के ऊपर बार। तो ये आपका इस टाइप से इंडिकेट कर दे। कितना आसान था, एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था। अब जैसे सेकंड का सेकंड देखो, x माइनस वाई बाई 5 माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसको भी आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, ठीक है। अब इसको लिखना है इस फॉर्म में, तो ax कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 इंटू x, ठीक है, इसको ऐसे करना है 1 इंटू x प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हम प्लस ही लिखेंगे, by, तो b के जगह पर कुछ नहीं है तो 1 के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई है ना, ब्रैकेट में इसको लिख दो क्या, माइनस 1/5y या माइनस y बाई 5, ठीक है। अब प्लस c के जगह पर माइनस 10 है तो ब्रैकेट में इसको लिखेंगे माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको हमको इस फॉर्म में लिख दिए। अब करना है कि a क्या है, b क्या है, c का वैल्यू क्या है, तो a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -1/5 एंड c इक्वल टू -10। तो यही आपका क्या है, इस टाइप से आंसर, ठीक है। तो इस टाइप से आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में लिखना है और a, b और c का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसी में और एक एग्जांपल आप देख लो, सिंपल एग्जांपल ऐसे ही करना है। तो फर्स्ट सेकंड देखिए, आप अपने से और सारा कर लोगे। एक और है 2x इक्वल टू -5y। आप देखो थर्ड में 2x इक्वल टू -5y इस टाइप से दिया हुआ है। तो सबसे पहले 2x इक्वल टू -5y इक्वल टू 0 या लिखा हुआ नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको दिया हुआ है। तब आप कैसे करोगे, क्या करोगे, इसका कांस्टेंट टर्म तो मालूम ही नहीं है ना, कांस्टेंट टर्म तो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आना चाहिए, आपका कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हुआ है, तो क्या करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे करना क्या है, 2x इक्वल टू -5y, सॉरी 2x इक्वल टू -5y आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप इसको क्या करोगे, 2x इक्वल -5y है, ट्रांसपोज करेंगे तो +5y इक्वल टू 0, इस फॉर्म में आ गया। अब लिखना आपको ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आपको लिखना है। तब इसको कैसे लिखेंगे, ax यानी कि ये तो है 2x प्लस by यानी कि 5y भी है, प्लस आपको कांस्टेंट टर्म c, तो कुछ नहीं है तो कांस्टेंट टर्म c 0 लिख देंगे ना, इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या होगा, a बराबर 2, b बराबर 5 और c बराबर 0। कुछ नहीं है कांस्टेंट टर्म तो 0 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो क्या है, 0 है। तो इस तरह से a b c का हम लोग निकाल लिए। तो ये था आपका एक्सरसाइज का सेकेंड। अब ये चूंकि तुरंत इसलिए बताया कि ये इसके बेस पे था। अब बस एक ही और क्वेश्चन है एक्सरसाइज में आपका, वो देख लेंगे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। तो ये एक्सरसाइज भी आपका कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन के साथ। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगा 4.2 वो हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। अब इसका जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, आप देखेंगे
चलिए देखिए आपका एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। अब देखो क्या है, आ रहे हैं अब क्या आ रहे है, बाद में। ये है आपका बस क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। एक नोटबुक का कॉस्ट और एक पेन का कॉस्ट दिया हुआ है। तो आप मान लोगे लेट द cost of book equal to x and cost of पेन इक्वल टू y। अब बोल रहा है कि कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। नोटबुक का जो कॉस्ट है वो दोगुना है किसके, पेन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2y। अब इसके बाद क्या बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट। स्टेटमेंट को टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। तो x बराबर 2y। अब क्या करेंगे, x इसको इधर ट्रांसपोज करेंगे तो -2y इक्वल टू आपको टू वेरिएबल, तो लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल क्या है, x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इस फॉर्म में आपको लिखना है। तो ax कुछ नहीं है तो 1 इंटू एक्स प्लस by यानी कि ब्रैकेट में लिखेंगे -2y और प्लस c कुछ नहीं है तो 0 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब a बराबर क्या हो गया 1, b बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और c बराबर क्या है, कुछ नहीं है तो 0। तो इस टाइप से आपको फर्स्ट क्वेश्चन को भी स्टेटमेंट टू वेरिएबल के फॉर्म में लिखना था। तो ये लिखना वैल्यू नहीं लिखना है, टू वेरिएबल इसको इस फॉर्म में लिखना था। तो और आगे इसको अच्छा से बढ़ा के आप लिख सकते हैं x प्लस माइनस 2y और x माइनस 2y प्लस कांस्टेंट टर्म 0 तो लिखते नहीं है ना। तो इस टाइप से आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फाइनली 2y इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस टाइप से आपका ये एक्सरसाइज था 4.1 और आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, और अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।